दिस इज़ द बेस्ट टाइम वेयर बच्चा सो रहा हो और आप उठ गए हो। तो आपके लिए इतना फ्रेश टाइम है ये। एक बच्चा तो बनता है कि बेटा सोता रहे, थोड़ी देर बाद ही उठना। फिर जब मैंने थोड़ा घर का काम ख़त्म किया तब मेरा बेबी ये इतने प्यार से जागा, इसने आवाज़ें लगाई कि मम्मा आ जाओ, मम्मा मम्मा मम्मा। अब ये ऐसे करने लगी है। फिर इसने अपना फ्रेश बेस्ट काम, फर्स्ट काम किया, शोर मचाया और फिर कुछ खाया पिया। फिर यहाँ पे मैंने भी कुछ ब्रेड टोस्ट खाया और इसके साथ कुछ क्लिपिंग, अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर दी। अपना दिन मैं कुछ इसी तरह से स्टार्ट करती हूँ, बेबी के साथ, कैमरे के साथ कुछ फ़न करते हुए। फिर मैं यहाँ पे नहा धो के और खुद भी नहाया, बेबी को भी नहलाया। फिर मैंने पूजा करने में लगा दिया सबको। हम सब ने पूजा ख़त्म करी, अपनी बेबी को ऊपर लिटाया था तो वो चाह रही थी कि मैं भी नीचे आके पूजा करूँ। फिर हमने इसको बाद में पूजा करवा दिया था। फिर यहाँ पे मैं, पापा, दादी ये सब इसके साथ खेलने में लगे हुए थे। ये बिल्कुल एक ही जगह पे पीछे से कूदे जा रही थी और ये गिर ना जाए इसलिए मैंने पीछे से इसकी टांग पकड़ी हुई थी। नहा धो करके जनरली ये बहुत अच्छे से सो जाती है तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं आराम से अपना खाना बना लेती हूँ। आज मुझे कुछ काम था तो मैं ये इस प्लेस पे कई बार गई हूँ, मैंने आपको पहले भी दिखाया है। तो मैं वहाँ पे आज गई थी और फिर घर पे आके चाय वगैरह पी। और आज मंगलवार है तो छोटा सा टाइम था यहाँ छोटू से बेबी के साथ टाइम स्पेंड करना। यहाँ पे बेबी बस मेरी तरफ आए जा रही थी और आजकल बहुत क्यूट क्यूट से साउंड निकालती है ये, इस तरह से जीप करती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। पापा काम पे लगे हुए थे क्योंकि इनकी जॉब शुरू हो गई थी, ये लग गए थे डबल वर्क करने में। इनकी नाइट शिफ्ट, रात तक जॉब होती है, करते रहते हैं काम, ये लगे रहते हैं और हम दोनों मिल के यहाँ पे शोर मचाते रहते हैं। इनके सर के आसपास ही बैठे रहते हैं। जब ये प्रॉपरली डिस्टर्ब हो जाते हैं तब ये हमें बोलते हैं कि प्लीज़ 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 हमें थोड़ा टाइम दे दो। फिर हम दोनों नीचे चले जाते हैं। फिर नीचे जाके ये दादी को खूब परेशान करती है और दादू को भी खूब तंग करती है। लेकिन दादू को जब तंग करती है, दादू कहते हैं प्लीज़ बच्चा तुम दादी को तंग कर लो, फिर दादी इसे घुमा के लाती हैं। इस तरह से हम बच जाते हैं और मैं तो जनरली बच जाती हूँ, मैं अपने काम में लग जाती हूँ इसको छोड़ करके। पर आजकल ये मुझे बहुत अच्छे से पहचानने लगी है तो ये मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ती है। जैसे एक झलक मेरी पाती है, कहती है मम्मा आ जाओ आ जाओ, और बिल्कुल मेरे ऊपर फिर चढ़ जाती है और शोर मचाती है। और गोद ना लूँ तो मेरी ये बैंड बजाती है। फिर हम दोनों यहाँ पे डांस करने लगे थे क्योंकि ये हो गई थी फिर से फ्रेश। क्योंकि इसका पॉटी टाइम कोई फिक्स नहीं है, अभी दिन में कई बार पॉटियाँ करती है जो मुझे काफ़ी बार डिस्टर्ब करता है। और जब ये खुश होती है तो फिर मैं भी खुश हो जाती हूँ। इसके साथ मैं यहाँ पे खेलने में लगी हुई थी क्योंकि मेरा दिन का सारा काम तो यही है, इसके साथ खेलना और जब टाइम मिले तो इसको सुला देना और खुद भी सो जाना। इन सब छोटे छोटे कामों से फ्री होकर के मैं और वामू दोनों मस्ती में लगे हुए थे। मुझे काम भी करना था, काम को मैंने थोड़ा साइड किया और कहा कि बेबी चलो मस्ती ही कर लेते हैं। फिर हम दोनों ने मस्ती की, काफ़ी मस्ती करी हमने। फिर मुझे छोटे छोटे से काम थे, सामान हटाना था कुछ जगह से क्लीनिंग करनी थी तो साथ साथ मैं इसको ही लेके एक हाथ से क्लीनिंग कर लिया मैंने, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी क्योंकि काफ़ी जगह पे इधर उधर लेके घूमना था। बेबी के साथ कैमरा लेके घूमना मुश्किल है तो यहाँ पे मैं चादर बिछा रही थी, कैमरा प्लेस कर दिया था तो बस इसको लिटा करके बीच में सेफली कि हाँ भाई ये गिरे ना, इस तरह से मैं जल्दी से बिछा लेती हूँ चादर को। देखिए मैं जल्दी जल्दी कैसे करूँगी अभी देखना। इस तरह से करने के बाद मेकअप मेरा रह ही जाता है। हर रोज़ मेकअप करना, प्रॉपर रेडी होना स्किप हो ही जाता है अगर बच्चे के साथ हैं हम। तो हमें ध्यान तो रखना चाहिए। रात को मैं भी अपना फेशियल वगैरह कर, जैसे मुझे टाइम मिलता है इससे, अगर टाइम से सो जाती है तो मैं अपने फेस का, पैरों का, हाथों का अच्छे से मॉइस्चराइज़ करती हूँ ताकि मेरे हाथ भी पैर भी सॉफ्ट रहे। क्योंकि दिन भर अगर बिज़ी रह रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे खुद को, तो ये सब ख़राब हो जाता है। और मेरा भाई बोलता है कि नहीं, ख्याल रखने से हमारी बॉडी की इंटरनली भी तबीयत ख़राब हो जाती है, जो कि हमें कभी पता ही नहीं चलता है। यहाँ पे मस्ती फिर से करने में लग गई थी मैं। यहाँ पे चादर हो गई थी प्रॉपर सेट, ये मुझे देख के अच्छा लग रहा था। वामू फिर से हमने शैतानी करनी शुरू कर दी थी। पापा के पास मैंने इसे छोड़ दिया था क्योंकि मुझे थोड़े और भी काम थे।
को मुझे एकदम से भूख लग गई, तो मैंने एक शॉर्ट सा मैगी बनाया और जल्दी से खाया और इन्जॉय किया अपने छोटू से मैगी के पैकेट को। ये बहुत ही टेस्टी बना था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और दिन, किसी और टाइम। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।